Hello everyone, this is the मेंस यूपीएससी सीरीज़। जिसमें हम सोसाइटी कवर कर रहे थे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मेनी ऑफ द टॉपिक्स। मैंने ग्लोबलाइजेशन शुरू किया था। देयर आई हैव टॉट द इम्पैक्ट फैक्टर फीचर्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। टुडे वी विल सी द थीम्स जिसे पीवाईक्यू ने पूछ रखा है ऑलरेडी। सॉरी, यूपीएससी ने अपने यूपीएससी पूछ रखी है। थीम पहला थीम क्या है? पहला थीम है कि इफेक्ट ऑन पॉवर्टी रिमूवल। ग्लोबलाइजेशन का क्या असर है पॉवर्टी को हटाने में। दूसरा, क्लास डिवाइड इंस्टेड क्लासलेस सोसाइटी। थर्ड, ऑन एज्ड पॉपुलेशन। फोर्थ, पॉजिटिव नेगेटिव ऑन वुमेन। ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है। इन्फ्लुएंस ऑफ कोर ऑफ कल्चरल लोकल आइडेंटिटी किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन की वजह से लूज कर रही है। थ्रेट कैसे, डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म पे। तो ये सारे थीम है। इन सारे थीमों पे मैंने अपनी सेपरेट वीडियोस आने वाले दिनों में बनाऊंगी, बट इसको ओवरव्यू में थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ आपको। पूछना क्या चाह रहा था, जैसे पूछ रहा था इफेक्ट ऑन पॉवर्टी रिमूवल, तो इसमें कि इसका आज की वीडियोस मेरी इसी पर है कंप्लीटली, जिसमें मैं डीपली समझाऊंगी आपको हर एक डाटा लिंकेज के साथ, ताकि आप कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इफेक्ट पूछ रहा है, आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में आप ये सारे पॉइंट्स आप देखोगे। वी विल सी कंप्लीटली टुडे इन टुडेज वीडियो। ठीक है, क्लास डिवाइड इंस्टेड में देख लो। ये पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने ट्रेडिशनल क्लास जैसे रिच, मिडिल, पुअर को चेंज किया है। ठीक है, अब एक नया डिवीजन आ गया है। आपने देखा ही होगा कि ग्लोबलाइजेशन ने तो रिच, मिडिल, पुअर के तो चेंज किया, लेकिन एक नया डिवीजन क्या पैदा कर दिया है। स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड, स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड। ठीक है, अर्बन वर्सेस रूरल, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, तो पहले तो रिच पुअर का गैप था, अब स्किल्ड एलीट अनस्किल्ड लेबर के बीच का गैप और बढ़ गया है। तो क्लासलेस डिवाइड इंस्टेड क्लासलेस सोसाइटी। ठीक है, अब क्लास की बात करने लगी। अब जैसे आप एग्जांपल के साथ समझो, एक आईटी इंजीनियर है, तो वो क्या है, स्किल्ड है। उसकी सैलरी कितनी है, 20 से 30 लाख है। ठीक है, उसी तरह आप देखोगे मतलब हर साल पर एनम। ठीक है, वैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो अनस्किल्ड है, उसकी सैलरी कितनी है, 1.5 से 2 लाख रुपए पर साल। तो ये गैप आ गया ना। ठीक है, अर्बन फॉर्मल सेक्टर वर्कर जैसे आपको एफई ईएसआई बोनस मिलता है इनको। ठीक है, लेकिन रूरल इनफॉर्मल वर्कर को कुछ नहीं मिलता है। अर्बन जो फॉर्मल सेक्टर वाले हैं उनको क्या मिलता है, पीएफ, ईएसआई, ये सब तरह का बोनस मिलता है, लेकिन जो गांव के इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ नहीं मिलता है। इसके साथ सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये कि जो स्किल इंडिया मिशन से अनस्किल्ड को ट्रेन करो। ठीक है, जैसे आपको लेटेस्ट डाटा के साथ मैं बता रही हूँ, 2024 में 2 करोड़ यूथ ट्रेन हुए थे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेन तो हुआ थे, बट इनकी क्वालिटी भी तो इम्प्रूव होनी चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, हम अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे। और देख लीजिए क्या पूछा था, ग्लोबलाइजेशन ऑन एज्ड पॉपुलेशन, जो एज्ड पॉपुलेशन है। ठीक है, जैसे बूढ़े लोग, उन पर क्या इफेक्ट डाला। तो आप पॉजिटिव देख लो, हेल्थ केयर, लॉन्गर लाइफ। निगेटिव में जॉइंट फैमिली टूट रही है, बच्चे फॉरेन चले गए हैं, दादा दादी अकेले रह गए हैं। ठीक है, और आप दूसरी चीज़ एक और देख लो, जैसे पेंशन और हेल्थ केयर का बर्डन बढ़ रहा है। आप डाटा के साथ इनको समझा सकते हो, आने वाले इसमें मैं देखूंगी, बट आप फिर भी यहाँ पर भी देख लो। ठीक है, जैसे इंडियंस एल्डरली पॉपुलेशन कितनी होती है, 60 प्लस होती है। ठीक है, ये अब तक कितना थी, ये 2024 में 15 करोड़ थी, और 2050 तक ये कितनी हो जाएंगी, 30 करोड़। ठीक है, 70% एल्डरली जो हमारे बूढ़े लोग हैं ना, वो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक एग्जांपल देख लो, ग्लोबलाइजेशन उन पे क्या इम्पैक्ट डाला, उनकी माइग्रेशन बढ़ा दी, उनको अपने बच्चों लोगों के पास शहर देश में भेजने का एक रीज़न बना ग्लोबलाइजेशन। इन लोगों बूढ़े लोग के लिए स्कीम भी कुछ आया, पीएम वाया वंदना। यू विल सी पीएम वाया वंदना,
वंदना योजना आया, ये पेंशन स्कीम के लिए आया, बूढ़े लोग के लिए, ओ एल्डरली के लिए। आपको नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एल्डरली ये आई, ठीक है। उसके बाद 2024 में गवर्नमेंट ने एल्डरली वेलफेयर फंड निकाला, कम से कम 10,000 करोड़ बूढ़े लोगों को सुविधा पहुंचा सकें। लेकिन इनके साथ भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये आइसोलेट अकेले रह जाते हैं, हेल्थ केयर करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो सोल्यूशन भी साथ साथ है, स्कीम के साथ साथ आप क्या करें, आप कम्युनिटी ओल्ड एज होम बना दीजिए, ठीक है। आप क्या करिए, आपको इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग प्रोग्राम लेकर आइए, इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग प्रोग्राम, यू कैन डू दीज थिंग्स। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ठीक है, एक बार पूछा था कि रोल क्या है वुमेन पर, क्या ग्लोबलाइजेशन का रोल है। तो इसको भी हम काफ़ी आने वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉजिटिव रोल देख लीजिए, जॉब दिलाता है आईटी में, बीपीओ में, रिटेल्स में, एजुकेशन और एक्सपोजर, लीगल राइट्स मिल रही है। नेगेटिव इम्पैक्ट भी आप देखेंगे, एक्सप्लॉटेशन बढ़ गई, ट्रैफिकिंग बढ़ गई, ठीक है। डुअल बर्डन आ गया है, काम काज, बच्चे, ऑफिस, घर सब, ठीक है। सेफ्टी इशू, रात में जो काम होती है, नाइट शिफ्ट, ठीक है। इसका आप डाटा के साथ आप कभी डाटा के साथ आप बना सकते हैं। जैसे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ना, कम से कम कितनी 37% बढ़ गई है, जो कि 2018 में सिर्फ 23% थी। तो इम्प्रूवमेंट किस वजह से होता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से होता है। आज आईटी सेक्टर में कितनी 35% औरतें काम करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निगेटिव भी है। निगेटिव आप देख लो, NCRB 2022 में रिपोर्ट आया है कि 4 लाख केसेस ग्लोबलाइजेशन से अर्बनाइजेशन तक बढ़ गया है, सेफ्टी कम हुई है। स्कीम भी सरकार लेकर आई है उस हिसाब से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल आया, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ठीक है। महिला ई हार्ट, तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आए हैं। सोल्यूशन भी सरकार कुछ लेकर आई है, जैसे या लेकर आ सकती है। सेफ्टी सिटी प्रोजेक्ट लेकर आया, निर्भया फंड मिलता है, सेफ्टी सिटी प्रोजेक्ट, स्ट्रिक्ट लॉज, भारतीय न्याय संहिता 2023 में, स्किल ट्रेनिंग फॉर द वुमेन ताकि ग्लोबल वैल्यू चेन बना सके। तो ये सारी पॉजिटिव नेगेटिव वुमेन्स के लिए कुछ क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा था, ठीक है, कि इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर पे कैसे है। तो ग्लोबलाइजेशन ने आपको कैसे इस पे डाला कल्चर पे। इंटरनेशनल योगा डे मनता है ग्लोबली, ठीक है। वैलेंटाइन डे कुछ ग्रुप्स अपोज करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारे इसको न्यूट्रल बना देता है, ठीक है। आप इसका जैसे इसके साथ कुछ परेशानी भी है। परेशानी ये है कि वेस्टर्नाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हम पे मतलब थोपी गई है। तो सोल्यूशन यही है, बैलेंस अप्रोच लेकर आइए, ग्लोबल नॉर्म करिए, ग्लोबल नॉर्म्स को अडॉप्ट करो, लेकिन साथ ही साथ तुम अपनी इंडिजीनियस चीज़ को, लोकल कल्चर को जीआई टैग से बचा लो, जीआई टैग देकर बचाओ, ठीक है। क्लासिकल डांस को प्रमोट करो, तो यू कैन डू दिस थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई है, वी विल सी, आगे हम देखेंगे, ठीक है। जैसे थ्रेट टू डाइवर्सिटी का मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ग्लोबलाइजेशन एक तरफ है, कल्चर होमोजेनिटी, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एक तरफ तो कल्चरल होमोजेनिटी लेकर आ रहा, ठीक है। सब जगह मैकडोनल्ड्स, स्टारबक, नेटफ्लिक्स, अमेजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ऐसे लेकर आ रहा, होमोजेनिटी लेकर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है डाइवर्सिटी में, जो हमारा खुद का खाना, हमारी फेस्टिवल, हमारी ड्रेस, ये लूजन अप हो रहा ना, ये खतरे में जा रहा, हमारी डाइवर्सिटी खतरे में जा रही है। आप कहीं ना कहीं आप एक डाटा के हिसाब से देखना, यूनेस्को के मुताबिक 200 से प्लस इंडियन लैंग्वेज ना हमारी इंडेंजर्ड में हो चुकी है। ट्रेडिशनल साड़ी, जो कांचीपुरम, बनारसी की जगह अब फास्ट फैशन चल रहे हैं, आप जिसको देखो जींस पैंट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, क्रिसमस और हैलोवीन अब इंडियन सिटीज़ में सेलिब्रेट हो रहे हैं, लेकिन यही जो लोकल फेस्टिवल हमारी पोंगल, बिहू, ओनम, ठीक है, कोई ये सबको फंडिंग नहीं मिलती है।
सोल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट लेकर तो आती इन चीज़ों के लिए, क्या लेकर आएगी आपको? स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज, ठीक है। 2024 में 50 करोड़ एलोकेट की, जीआई टैगिंग दी लोकल हैंडीक्राफ्ट को ताकि ग्लोबल आइडेंटिटी इन्हें मिल सके, ठीक है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ थी। वी विल डू